लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x cosec x 1 माइनस cot x dx। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करो, इसका ब्रैकेट ओपन कर दो, e पावर x cosec x माइनस cosec x cot x, ये लिख दिया गया। यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा सकते हो ना, बताओ ऐसे लगा सकते हो, क्योंकि हमने क्या क्या सिर्फ cosec x का मल्टीप्लाई किया हुआ है और ये लिखा मैंने dx। बस यहाँ पे ये चेक कर लो कि क्या इसका डिफरेंशिएशन इतना है, अगर है तो सीधा सीधा e टू द पावर x cosec x, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो डी डी एक्स ऑफ cosec x क्या होता है, माइनस cosec x cot x होता है जी। ठीक है, तो अगर डायरेक्ट आपको ये बात समझ में आ रही तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं, आपका आंसर सीधा आएगा। क्या आएगा, e की पावर x, सॉरी आपको आंसर लिखना है e की पावर cosec x प्लस c, यही आपका आंसर हो गया। बताओ बात समझ में आई? क्यों हो गया, क्योंकि e की पावर x cosec x माइनस cosec x cot x, उसमें हम लोगों ने यही पढ़ा था कि एक फंक्शन अगर f(x) है और दूसरा इसी का डिफरेंशिएशन अगर हो, ठीक है, तो आंसर जो होता है वो e टू द पावर x f(x) होता है, e टू द पावर x cosec x प्लस c। हाँ जी, चलिए एक और देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है आपका थर्ड का फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे है e टू द पावर x साइन x प्लस 2 cos x dx। चलो बताओ, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या करोगे आप, ये e टू द पावर x हो गया, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर x प्लस 2 साइन x कॉस x। बताओ होगा कि नहीं होगा इतना? क्यों श्याम जी, समझ में आ रहा है ना? साइन x का साइन x में हो गया, साइन स्क्वायर x आ गया प्लस 2 साइन x कॉस x। अगर हम लोग इसको f(x) मानते हैं, अगर इसको हम f(x) मानते हैं तो क्या ये f डैश x है? है, क्योंकि साइन स्क्वायर x का जब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 साइन x पहले आएगा, पहले 2 साइन x आएगा और फिर साइन x का जब अगेन करेंगे तो कॉस x आ जाएगा, है ना। तो ये इसका क्या है, डिफरेंशिएशन है। कहने का मतलब आपका जो आंसर आएगा वो e टू द पावर x साइन स्क्वायर x प्लस c आएगा। ये तो समझ में आ ही रहा होगा। ठीक, यही तो तो यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ आपका log tan x प्लस sec x। ये थोड़ा सा बड़ा टर्म है, इसलिए इसको हम लोग अलग अलग पहले सॉल्व करके चेक करते हैं। तो हमने इसको सपोज कर लिया कि f(x) लिखा हुआ है, f(x) में कितना लिखा है, log tan x प्लस sec x। ठीक है भैया, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ, डी डी एक्स ऑफ लॉग x 1/x होता है। तो समझ लो लॉग के साथ जितना भी लिखा केवल एक x लिखा है, तो डी डी एक्स ऑफ लॉग x 1/x, तो ये हो गया 1/tan x प्लस sec x। फिर ये जो बचता है उसका फिर से करते हैं, तो tan x का करोगे तो डी डी एक्स ऑफ tan x, बोलो भैया, sec स्क्वायर x नहीं होता है, डी डी एक्स ऑफ sec x tan x नहीं होता है, होता है ना। चलो आगे देखो, तो अगर मैं ऊपर sec x कॉमन कर लूँ, अगर sec x कॉमन कर लूँ तो बचेगा sec x प्लस tan x बचेगा। ठीक, और नीचे भी तो वही लिखा भैया, sec x प्लस tan x या tan x प्लस sec x, जो भी कहो, ये दोनों कट गया, तो f डैश x की वैल्यू sec x नहीं आ गई, यानी कि वेरीफाई हो गया कि f(x) जो था उसका डेरिवेटिव जो होता है वो सेकंड वाला टर्म आ रहा है। इसका मतलब आंसर आपका क्या होने वाला है, e की पावर x log tan x प्लस sec x प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, बस कुछ चेक करना है, अगर आ गया तो ठीक, नहीं तो पुराना रूल लगा हुआ है फर्स्ट सेकंड टर्म वाला है। चलो बताओ भैया, e टू द पावर x है, ये लिखा है e टू द पावर माइनस लॉग x माइनस 1/x स्क्वायर dx। इसका क्या करेंगे, फायदा क्या पाओगे, अच्छा बताओ। चलो हम तुम्हारे हिसाब से कर देते हैं थोड़ी देर। ये e टू द पावर माइनस लॉग x है, ये हमारा फंक्शन है f(x), ठीक है। तो कह रहे हो कि e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होता है, कर दिया मैंने। फिर log x का भी तो निकालोगे, तो log x का क्या होता है, -1/x हो गया। चलो जो आया वो ये आया, e टू द पावर माइनस लॉग x/x आया। तो इससे कौन सा, क्या इतने से आप 1/x स्क्वायर ला सकते हो? नहीं ला सकते, तो क्या करोगे,
तो जी लॉग लेने तो ऐसा नहीं करोगे, ऐसा नहीं कर नहीं करोगे। ऐसा काहे करोगे भाई? हैं? ये फार्मूला होता है आपका e टू द पावर log x, e टू द पावर log x, ये सिर्फ और सिर्फ x होता है क्योंकि हमेशा बेस आपका e होता ही है। होता है। तो e टू द पावर log बेस e x का x आता है। बट यहाँ पे क्या है, e टू द पावर माइनस log x है। ठीक, आपने ये भी फार्मूला पढ़ा हुआ है कि जैसे मान लो log लिखा है x की पावर m, तो हम लोग इसको m log x भी तो लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं। मतलब जो चीज़ आगे है वो उधर जाके पावर पे बनती है। तो सीधी सी बात यहाँ पे भी हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि e टू द पावर log, क्या ये x पे इन्वर्स नहीं है? ये -1 आगे जाके इसके ऊपर नहीं लग जाएगा? लग जाएगा। तो अब इतने का जो फॉर्मूला अगर x होता है तो इतने का फॉर्मूला आपका क्या x इन्वर्स नहीं बनने वाला है? और ये x इन्वर्स क्या आपका 1/x नहीं है? है, बताओ। ऐसा इन्वर्स का मतलब 1/x ही तो होता है। अब देखो ध्यान से, जी तो हमारा जो एफ बना वो बना क्या? एफ यही तो मिला। एफ क्या मिला? एफ है मेरे पास 1/x। इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो भाई, तो डिफ्रेंशिएशन आपका 1/x² आएगा। इसका डिफ्रेंशिएशन 1/x² आएगा, निगेटिव साइन में आएगा कि नहीं आएगा? तो आपका आंसर क्या आएगा बताओ जरा मुझे। क्या ये e टू द पावर x इंटू 1/x प्लस c नहीं आएगा? यही तो आंसर आएगा भैया, आएगा कि नहीं आएगा? अब आप इसके प्लेस पे ये लिख सकते हो ये, बट आंसर आपका ये है, समझे कि नहीं? एफ एक्स ही तो होता है, और आपका ये जो एफ एक्स है ये 1/x के ही तो इक्वल है। तो चाहे आप ये लिखो चाहे ये लिखो, आंसर शीट में आपका आई थिंक ये आना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे देखो ये log x हमारा 1/x आएगा। तो log x से ये एफ एक्स अगर है तो ये f' कभी नहीं आएगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे? और आपको एक चीज़ और भी पता है, पता वो है कि e टू द पावर x बाहर होना चाहिए ना, बट यहाँ तो e टू द पावर 2x आ गया। तो पहले इसको हम सिंगल वैल्यू में चेंज करेंगे। मतलब यहाँ लिखेंगे लेट e टू द पावर, नहीं सॉरी, लेट 2x इज इक्वल टू t। तो ये हो गया आपका 2dx इज इक्वल टू dt, देन dx इज इक्वल टू 1/2 dt। देखो याद रखना है आपको कि आगे e टू द पावर केवल x होना चाहिए, ये डबल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अगर डबल है तो आपको t मानना पड़ेगा। ठीक, आपने मान लिया। तो ये कितना हो गया? ये 1/2 जो dx था वो 1/2 dt हो गया ना। यहाँ पे देखो ये हो गया आपका e की पावर t, और ये कितना हो जाएगा? log, और x की वैल्यू यहाँ से निकालो तो x की वैल्यू हो जाएगी t/2। ठीक है, तो इस x की जगह पे हो गया t/2। ठीक है, और ये प्लस 1/, और 2x को क्या माना है आपने? t माना हुआ है, और बाहर ये dt। क्या इतनी बात समझ में आई? अब देखो यहाँ पे आप समझ लो, अब ये अगर हम f माने इसको तो log x का 1/x आएगा, मतलब 2/t आएगा। कितना आएगा? 1/x, मतलब 1/t/2 आएगा। तो 2/t आएगा, 2/t आएगा। उसके बाद आपके पास जो t/2 था उसका फिर से करोगे तो फिर तो 1/2 आ गया, 1/2 आ गया। तो कितनी वैल्यू बनेगी बताओ? चलो सॉल्व करके देखते हैं। अगर हम लोग इसको f मान लें, ft मानेंगे ना, ft, तो हमारा ये t/2 है, t/2 है। ठीक है, सॉरी ये log के साथ है पूरा फंक्शन, ये log के साथ है, log t/2 है। तो इसका जब डैश करेंगे हम लोग तो कितना आएगा? ये log x का 1/x होता है, तो 1/x लिख दिया मैंने। फिर t/2 का अगेन करेंगे तो यहाँ से 1/2 मुझे मिला, और t का कितना होगा डिफ्रेंशिएशन? t का 1 ही तो आएगा। तो जरा बताओ यहाँ पे कितना हो गया आपका? ये 1/t नहीं हो गया, देखो ये 2 से 2 कटेगा तो 1/t नहीं आया, हमको 1/t ही तो लाना था। तो हमारा जो फर्स्ट फंक्शन था उसको जब हमने डिफ्रेंशिएट करा तो हमारा सेकंड फंक्शन आ गया ना। तो कहने को आंसर आपका क्या आएगा? ये 1/2 तो रहेगा ही रहेगा। आपका क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, ये e की पावर t और log t/2 प्लस c, यही तो आंसर होगा। बट आंसर हमारा t के फंक्शन में तो होगा नहीं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन किसके फंक्शन में था? x का फंक्शन था। तो ये 1/2 e टू द पावर t की वैल्यू थी 2x log, और t की वैल्यू जब 2x रखोगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो log x प्लस c, ये आपका आंसर है। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ आपका 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो इसमें देखो आपको पहले फार्मूला समझना है। 1 का मतलब होता है साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू होता है, और साइन एक्स का होता है 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। बताओ होता है। ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कहने का मतलब ये साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर जो होता है वो 1 माइनस साइन एक्स होता है। और हम ये बाई टू वाला फार्मूला अप्लाई काहे कर रहे हैं? बताओ काहे कर रहे हो भैया? क्योंकि आपको ये भी पता है कि 1 माइनस कॉस एक्स जो होता है वो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू होता है। यानी कि अगर आप हाफ का फार्मूला यहाँ अप्लाई कर रहे हो तो हाफ का फार्मूला ऊपर भी होना चाहिए। ठीक, तो 1 की वैल्यू मैं साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू राइट कर सकता हूँ। दिस इज इक्वल टू 1। ठीक, माइनस अब साइन एक्स का भी हाफ वाला फार्मूला लगा दो, क्योंकि यू नो साइन 2x क्या होता है? साइन 2x 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है। तो साइन एक्स की जगह पे हम साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू तो लिख ही सकते हैं। बात सबको समझ में आ गई होगी ना? तो इतने को हम लोग लिखेंगे साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा e टू द पावर x साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू होल स्क्वायर। ठीक है, नीचे क्या मिलेगा? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। बताओ ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अब क्या किया जा सकता है? ये जो 2 था इसको बाहर कर दिया जाए, e टू द पावर x होगा। एक बार यहाँ देखो साइन एक्स बाई टू ये स्क्वायर में है भैया, एक काम करो ऐसे लिख दो, ये साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू के नीचे अगर हम लिख दें साइन एक्स बाई टू और लगा दें होल स्क्वायर तो कोई दिक्कत? ये पूरे का होल स्क्वायर था, यहाँ भी स्क्वायर था, तो हम पूरे ब्रैकेट के ऊपर एक ही बार में स्क्वायर लगा सकते हैं ना। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो टर्म आएगा हमारा वो e टू द पावर x साइन एक्स बाई टू से साइन एक्स बाई टू कैंसिल हो गया, 1 बचा। और कॉस बाई साइन को क्या बोलते हैं? कॉट एक्स बाई टू बोलते हैं, और ये हो गया होल स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या कर सकते हो? या तो यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, तो वैल्यू बहुत बड़ी तो नहीं बनने वाली है ना। ठीक है, तो ये साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू अपॉन साइन एक्स बाई टू है। साइन एक्स बाई टू से साइन एक्स बाई टू कटेगा, 1 आएगा, और कॉस एक्स बाई टू का साइन एक्स बाई टू के साथ कॉट एक्स बाई टू आएगा, तो 1 माइनस कॉट एक्स बाई टू आएगा। उसका जब होल स्क्वायर करोगे कितने का? 1 माइनस कॉट एक्स बाई टू का जब होल स्क्वायर करोगे तो क्या आता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही तो आएगा। और इतने को क्या बोलते हैं? इतने को बोलते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 2 कॉट एक्स बाई टू। ठीक है, अब इसको देखो क्या राइट कर दो, 1 बाई टू ई टू द पावर एक्स माइनस 2 कॉट एक्स बाई टू मैंने पहले लिखा, और प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स बाई टू यहाँ पे लिखा। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि अगर मैं कोसेक इसको अगर टी मानूंगा तो ये कभी भी आपका एफ डैश एक्स नहीं आएगा। अगर इस फंक्शन को एफ एक्स मानता हूँ तो ये एफ डैश एक्स नहीं आएगा, बट अगर मैं इसको एफ एक्स मानूंगा, ठीक है, तो ये हमारा एफ डैश एक्स आएगा। ठीक, तो ऐसी सिचुएशन में देखो, मान के देखो इसको, अगर हम इसको एफ एक्स माने, किसको? माइनस 2 कॉट एक्स बाई टू को, इसका डिफ्रेंसिएशन जरा बताओगे? -2 तो बाहर ही रहने दो, तो कॉट एक्स का क्या होता है? डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स बाई टू, और एक्स बाई टू का 1 बाई टू भी तो आएगा। तो यहाँ वाले 2 से ये वाला 2 काट दो, माइनस माइनस प्लस, कितना हो गया? कोसेक स्क्वायर एक्स बाई टू। देखो कोसेक स्क्वायर एक्स बाई टू आ गया ना हमारा एफ डैश एक्स। ठीक है, तो सीधा सीधा इसका आंसर क्या आएगा? ये आएगा आपका 1 बाई टू ये, और ये आपका ई है, और ये आपका फंक्शन है। तो आंसर हो गया e टू द पावर एक्स के साथ कितना? माइनस 2 कॉट एक्स बाई टू प्लस सी। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दो, 2 से 2 कट कर दो, माइनस ई टू द पावर एक्स कॉट एक्स बाई टू प्लस सी। ठीक है, ये आ गया।